अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना की मीटिंग। असम्बली इजलास 13 अक्टूबर से 7 रोज़ा इजलास बुलाने के लिए LG को सिफारिश भेजने का फैसला। काबीना ने बुध को लेफ्टिनेंट गवर्नर से सिफारिश की है कि असम्बली का मौसम ख़ज़ां का इजलास 13 अक्टूबर को तलब किया जाए। काबीना मीटिंग जो मंगल की सुबह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई, जिसमें तमाम वुज़रा ने शिरकत की। इजलास के दौरान काबीना ने LG को सिफारिश करने का फैसला किया कि असम्बली का इजलास 13 अक्टूबर को बुलाया जाए। मालूम हुआ है ये सेशन मुख्तसर होने का इम्कान है और 13 से 20 अक्टूबर तक 7 दिन पर मुहित हो सकता है। जम्मू कश्मीर हुकूमत को चैलेंजों का सामना है। सुरिंदर चौधरी मुस्ताफ़ी होंगे ना भागेंगे। महदूद इख्तियारात के बावजूद हकूक के लिए लड़ने का अहद। 8वें वेतन आयोग को लेकर ये बात तो साफ हो गई है कि इसे पूरी तरह से लागू होने में वर्ष 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाखों केंद्रीय कर्मियों को इसका फायदा साल 2028 से ही मिलेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं, वीडियो को देखिए अंत तक। देखिए, 8वें वेतन आयोग का फायदा 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों और करीब 63 लाख पेंशनर्स को मिल सकता है। खबरों के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा और इसी तारीख से कर्मचारियों को नए कैलकुलेशन के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। दरअसल इसी साल जनवरी में मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, लेकिन इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया और ना ही आयोग का गठन हुआ। बावजूद इसके बताया जा रहा है कि भले ही ये लागू बाद में हो, लेकिन सैलरी जनवरी 2026 से ही लागू हो जाएगी। आपको बता देते हैं कि किसी भी वेतन आयोग में सैलरी कैलकुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर बहुत मायने रखता है। ये बेसिकली एक मल्टीप्लायर होता है जिससे किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी यानी कि कुल मूल वेतन को मल्टीप्लाई करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 6ठे वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए थी और 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इस फॉर्मूले के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर सीधे 18,000 रुपए हो गई थी। अब देखिए, 8वें वेतन आयोग का अब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसको लेकर अब तक कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिनमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर्स पर चर्चा की गई है। कुछ रिपोर्ट्स में 1.92 तो कुछ में 2.86 तक के फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा हुई है। इन सबके बीच में एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि आयोग 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। नायब वज़ीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी ने मंगल को कहा है कि मरकजी इलाके में मुंतखब हुकूमत को कई चैलेंजों का सामना है, लेकिन वो अपने महदूद इख्तियारात के साथ लोगों के हकूक के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सुरिंदर चौधरी ने गांदरबल जिला में नामानिगारों को बताया, कुछ लोग और जमातें हैं जो चाहते हैं कि हम इस्तीफा दे दें, लेकिन हम भागने वालों में से नहीं हैं। हम आवाम के हकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे और लड़ेंगे। हम अपनी पीठ नहीं दिखाएंगे। नायब वज़ीर आला ने कहा है कि आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास रियासती हुकूमत नहीं है। माज़ी में PDP से हमें जो तोहफा मिला, PDP की वजह से हमने जो खसूसी दर्जा और रियासत का दर्जा खोया, इसका नतीजा ये निकला है कि रियासत अब यूनियन टेरिटरी हुकूमत के पास महदूद वसाइल और महदूद इख्तियारात हैं। गांदरबल में तरक्याती मंसूबों के लिए 377.10 लाख रुपए मंजूर। वज़ीर आला का मौसर अमल दरामद और जवाबदेही पर जोर। वज़ीर आला और गांदरबल के MLA उमर अब्दुल्ला ने हल्का इंतखाब के तरक्याती फंड के तहत गांदरबल हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती इक़दामात के लिए कुल 377.10 लाख रुपए को मंजूरी दी है। मंजूर शुदा फंड्स का मकसद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत की देखभाल, तालीम और कम्युनिटी सर्विसेज को मजबूत बनाना है। मोदी सरकार ने GST से 55 लाख करोड़ जमा किए। आम लोगों को 8 साल तक नो टैक्स स्लेबों के जरिए लूटा गया। कांग्रेस ने मोदी की क़यादत वाली BJP हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने GST के 9 मुख्तलिफ टैक्स स्लेब के जरिए 8 साल तक आम आदमी को लूट कर 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए और इस्लाहात के लिए अपोजिशन के दबाव ने आखिरकार काम किया। कांग्रेस के मुताबिक 8 साल तक लोगों को लूटने के बाद BJP हुकूमत GST हुकूमत में इस्लाहात का क्रेडिट लेने का दावा करती है
और अब इसे अवाम दोस्त करार देती है। हालांकि ये सब कांग्रेस के दबाव का नतीजा है। महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश पर रियासती दर्जा बहाली का मुतालबा। जम्मू कश्मीर के आखिरी डोगरा हुक्मरान महाराजा हरि सिंह का 130वां यौम पैदाइश मंगल को पूरे जम्मू खित्ता में मनाया गया, जबकि लीडरों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने इस मौका को मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए अपने मुतालबे की तजदीद की। LG मनोज सिन्हा का महाराजा हरि सिंह को खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगल को साबिक डोगरा महाराजा हरि सिंह को उनकी 130वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्स पर कहा है कि महाराजा हरि सिंह को उनकी जन्म जयंती पर खिराज अकीदत। एक बेहतरीन सियासतदान और तब्दीली के मुहर्रिक, उन्होंने आम आदमी की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए तारीखी इस्लाहात मुतारिफ करवाईं। उमर हुकूमत पर तनकीद, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस एक ही सफ़े पर हैं। गुप्ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर जम्मू रतन लाल गुप्ता ने जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा और डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस की तरफ से उमर की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ की गई तनकीद पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत गुज़श्ता 10 माह के दौरान शानदार कामयाबियों का एतराफ़ करने की बजाय अवामी मैंडेट को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रही है। गुप्ता ने कहा है कि मरकज़ के बिलाजवाज़ दबाव और LG की गैर ज़रूरी मुदाखलत का सामना करने के बावजूद उमर की क़यादत वाली हुकूमत ने हर शोबे में डिलीवर किया है, चाहे वो गवर्नेंस को बेहतर बनाना हो, तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ करना हो या इंसाफ और जवाबदेही को यकीनी बनाना हो। जम्मू सूबा में हालिया कुदरती आफात और सैलाब की तबाहकारियों की अंदोनाक दास्तान। 150 हलाकतें, 178 जख्मी, 33 हनूज लापता। 4200 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह, 8600 को जुज़वी नुकसान पहुँचा, 1455 मवेशी लुकमाए अजल, 1300 हेक्टर फसलें तबाह, 2700 किलोमीटर सड़कें, 2000 वाटर सप्लाई स्कीमें, 49,000 बिजली ट्रांसफार्मर्स मुतासिर, 758 स्कूल गैर महफूज करार। हालिया कुदरती आफात और सैलाब की वजह से सूबा जम्मू में भारी तबाही हुई है और मजमूई तौर पर 150 इंसानी जानें तलफ होने के अलावा 178 लोग जख्मी हो गए, जबकि 33 लोग हनूस लापता हैं। इन आफात की तबाहकारियों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सूबा में इस मुद्दत के दौरान 4200 से ज़्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह और 8600 से ज़्यादा को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। ये जानकारी सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने गुज़श्ता रोज़ एक आला सतही इजलास में वज़ीर आला को फराहम की। सूबाई कमिश्नर की जानिब से फराहम करदा रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू सूबा में नागिहानी आफात और सैलाब ने 150 लोगों की जानें ली, 178 लोग जख्मी हुए और 33 लापता हुए। रिपोर्ट के मुताबिक किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा हलाकतें रिकॉर्ड की गईं, जबकि रिपोर्ट में मकानात को पहुँचे नुकसानात के बारे में कहा गया है कि सूबा में 4200 से ज़्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह और 8600 से ज़्यादा को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। सबसे ज़्यादा मुतासरा अजला उधमपुर और जम्मू हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मवेशियों का नुकसान 1455 रहा और 1300 हेक्टर से ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रियासती डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा की माली इमदाद दी गई है, जिसमें वज़ीर आला रिलीफ फंड से 3.35 करोड़ रुपए इजाफी फराहम किए गए हैं। तमाम सेक्टरों में बहाली का काम जारी है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।